हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक डोर। फ्रेंड्स, आज आप लोग को मैं बताने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ मशीन के क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू होंगे। वो सब मैं आप लोग को बताने वाली हूँ इस वीडियो में डिटेल में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकेटीयू के बेस पे अब एग्जाम होने वाला है, तो उन बच्चों के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत सारे पार्ट मैंने इसको कवर किया है, तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी सारे पार्ट को पूरा देख लीजिएगा, जिससे आप लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन जो है वो है, अ शाफ्ट हैविंग वन end fixed having a disc oscillating freely at the one end. At the another end, if the shaft stiffness increases, the natural frequency of the vibration will be. तो इसका आंसर होगा गाइज इंक्रीजेज, जो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी वो इंक्रीज करेगी। ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सिलेशन ऑफ अ कंपाउंड पेंडुलम having the same distance between point of suspension and the center of gravity of a mass as a simple pendulum will be less, same, more, डिपेंड्स ऑन द अदर पैरामीटर्स और नन ऑफ द अबव। तो गाइज इसका आंसर होगा लेस। आप लोग ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ अ कंपाउंड पेंडुलम हैविंग द सेम डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा उसका आंसर होगा लेस। ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन है वो है, द डिफरेंशियल गियर इन द ऑटोमोबाइल इज यूज टू, क्या करता है वो, हेल्प इन टर्निंग, वो करता है हेल्प टर्निंग में। ओके गाइज। देन फोर्थ क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स ऑफ अ मशीन डील्स विद द, kinematics of machines deals with the apparatus of the applying mechanical power, number of interrelated parts, the force of acting on the parts of machine, the relative motion between the parts, neglecting the consideration of the force and none of the above. तो guys इसका आंसर है the relative motion between the parts, neglecting the consideration of force. Kinematics of machine deals with the relative motion of between the parts, neglecting the consideration of the force. Okay, then fifth question है, the mechanism used in a petrol engine is slider crank mechanism. Mechanism used in the petrol engine is slider crank mechanism. Okay, then sixth question is, in case of instantaneous center of rotation, इसमें कौन सा आपका आंसर जो है वो सही होगा। तो in case of instantaneous center of rotation में आप लोग का पहला जो है वो है, ओनली थ्री रिजिड लिंक्स हैव नो लीनियर वेलोसिटीज रिलेटिव टू ईच अदर, वन रिजिड लिंक हैविंग नो लीनियर वेलोसिटी। देन थर्ड जो है आपका आंसर वही सही है, जो है द टू ग्रेट लिंक्स हैविंग नो लीनियर वेलोसिटी रिलेटिव टू ईच अदर एट द इंस्टेंटेनियस सेंटर। तो ये आप लोग का सही आंसर है जो सेंटर ऑफ रोटेशन का है। देन सेवेंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लोअर पेयर। तो पिस्टन सिलेंडर, कैम फॉलोवर, बेल्ट ड्राइव, गियर। तो गियर जो है आप लोगों का वो लोअर पेयर होगा। ओके गाइज, लोअर पेयर जो है वो गियर है। देन इफ थ्री बॉडीज हैव द सेम प्लेन मोशन, देयर इंस्टेंटेनियस सेंटर्स लाइज इन डिफरेंट प्लेन्स, लाइज ऑन स्ट्रेट प्लेन, लाइन ऑन परपेंडिकुलर। तो गाइज इसका आंसर जो है वो है लाइज ऑन स्ट्रेट प्लेन। स्ट्रेट प्लेन पे लाई करता है इंस्टेंटेनियस सेंटर उसका। ठीक है। द नाइन्थ क्वेश्चन है, अ काइनेमेटिक चेन रिक्वायर्स मिनिमम ऑफ 4 लिंक्स एंड 4 टर्निंग पेयर्स। काइनेमेटिक चेन जो है वो रिक्वायर करता है 4 लिंक्स एंड 4 टर्निंग पेयर्स। 10th क्वेश्चन है, द बिफ्लार सस्पेंशन मेथड इज यूज टू डिटरमाइन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जो बिफ्लार सस्पेंशन मेथड है आप लोग का, वो क्या डिटरमाइन करता है, वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। पोजिशन ऑफ बैलेंस वेट्स नहीं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन नहीं, जो करता है वो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। देन 11th क्वेश्चन है, इन केस ऑफ हायर पेयर्स देयर इज ओनली वन only line or a point contact between two elements while in motion. ठीक है। in case of higher points, in case of higher pairs, there is only one line or point contact between the two elements while in motion. ठीक है। then 12th है, in case of a electrical trammel, तो इसमें आप लोग का कौन सा सही है, जिसमें जो ऑप्शन है, 1 पेयर टर्न्स एंड 3 पेयर स्लाइड्स, 2 पेयर टर्न एंड 2 पेयर स्लाइड, 3 पेयर टर्न एंड 1 पेयर स्लाइड एंड ऑल 4 पेयर टर्न। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 2 पेयर टर्न एंड 2 पेयर स्लाइड्स। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रैमल, 2 पेयर टर्न्स एंड 2 पेयर स्लाइड। ओके। देन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द एकेरमैन स्टीयरिंग गियर कंसिस्ट ऑफ 4 बार मैकेनिज्म विद ऑल फोर पेयर टर्निंग, जिसका आंसर है ऑल 4 पेयर टर्निंग। इसका आंसर होगा जिसमें स्टीयरिंग गियर कंसिस्ट ऑफ 4 बार मैकेनिज्म विद ऑल 4 पेयर टर्निंग।
देन 14th का है अ पिस्टन एंड अ सिलेंडर इन अ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म फॉर्म अ स्लाइडिंग पेयर। अ पिस्टन एंड अ सिलेंडर, एक पिस्टन और एक सिलेंडर इन अ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म फॉर्म्स अ स्लाइडिंग पेयर। ओके, the next question है a pantograph is a mechanism or a kinematic arrangement comprising of two lower pair। जो पैंटोग्राफ इज अ मैकेनिज्म है और एक काइनेमेटिक अरेंजमेंट है, वो कंप्राइज करता है टू लोअर पेयर्स को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इन्वर्जन ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो गाइज वो तीनों है, ए बी सी तीनों होगा रेप्लिकेटिंग reciprocating internal combustion engine, crank and slotted level mechanism, Whitworth quick return mechanism। ये तीनों इसका आंसर होगा। देन नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हायर पेयर। तो हायर पेयर जो है वो है टूथ गियरिंग मैकेनिज्म। कौन सा हायर पेयर है, तो वो टूथ गियरिंग मैकेनिज्म है। देन नेक्स्ट है द मैकेनिज्म यूज्ड टू enlarge or reduce movements of reproducing drawing to different scales is known as pantograph। ठीक है गाइस, जो मैकेनिज्म होता है यूज टू enlarge and reduce movements of reproducing drawing to different scales is known as pantograph। The next है in a cam and a follower mechanism for the uniform velocity or the followers the displacement curve will have constant slope। जो डिप्लेसमेंट कर्व होगा वो आप लोग का कांस्टेंट स्लोप होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इन अ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म फॉर आई बाय आर रेशियो ऑफ 4 द परसेंटेज ऑफ stroke converted by piston corresponding to 90% movement of crank from the top center will be। तो इसका आंसर होगा लेस देन 50%। गाइज इस जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ पर्पज ऑफ एकेटिव एग्जाम। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए। इसके और पार्ट में अभी लेके आऊँगी, आप लोग के लिए अपलोड करती जाऊँगी, तो आप लोग और पार्ट भी कवर कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस को आराम से देखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग के एग्जाम्स में मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं। तो क्वेश्चंस को आराम देखिए, सारे क्वेश्चन एमसीक्यू हैं। बाकी पार्ट्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।